हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग घटनाचक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक परिदृश्य को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हमारा ये विविध का टॉपिक है। और इसके पहले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक परिदृश्य को जो लोग नहीं देखे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। विविध घटना चक्र के पॉइंटर के विविध को देखते हैं। इसमें सभी प्रश्न आपको अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 तक देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो विविध का पहला प्रश्न है, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार खक्कड़ को। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया है? तो सिक्किम ने किया है। सिक्किम के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुपम रे को। अनुपम रे को निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किशोर कुमार एदम को। भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बी.एस. पठानिया को। बी.एस. पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2021 का? दया प्रकाश सिन्हा को। और किसके लिए इन्हें दिया गया है? तो इनकी नाटक है सम्राट अशोक के लिए, ठीक है। और वहीं पर देखते हैं, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नमिता गोखले को। नमिता गोखले को 2021 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके लिए प्रदान किया गया? तो उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः इसे देखिएगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को, और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अकादमी पुरस्कार 2021 का नमिता गोखले को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 भारतवासियों को कनाडा ने शीर्ष नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया है? तो किन 3 भारतवंशियों को कनाडा ने शीर्ष नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया है? डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन को, और नवजीत सिंह ढिल्लो, और तीसरे हैं डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। इन तीनों लोगों को कनाडा ने शीर्ष नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा डॉक्टर बी.एल. दत्त ग्लिम्प्सेस ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो बी.एल. इंदिरा दत्त ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो जापान ने किया है। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने किसे पहला गैर यूरोपीय अध्यक्ष चुना है? तो मोहम्मद बिन सुलेम को, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? तो 27 दिसंबर को। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टूटू कौन है जिनका निधन हुआ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी आंदोलन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजू वर्मा है, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पहली महिला निदेशक कौन है जिनका 94 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ? तो ये डॉक्टर खुर्शीद एम पावरी हैं। खुर्शीद एम पावरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पहली महिला निदेशक थी जिनका 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तिकरण संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? इम्फाल, मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो अनुकृति उपाध्याय उपन्यास किस्सुगी के लिए जीता है। नेक्स्ट है, द कश्मीर कॉन्ड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रेवल लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जनरल निर्मल चंद्र विज हैं, ठीक है। द कश्मीर कॉन्ड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रेवल लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जनरल निर्मल चंद्र विज हैं। किस राज्यसभा सांसद को अटल सम्मान प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को। और स्वतंत्र वीर
सावरकर, वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रवीण दीक्षित को स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक आईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो वायलेट बरुआ को। जैव विविधता के जनक जिनका 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, ईओ विल्सन है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो बिरल देसाई। पर्यावरण के प्रति लगाव के लिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बिरल देसाई को ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट के एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध मलयालम फिल्मकार का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो के.एस. सेतुमाधवन का। इन्हें किस वर्ष जेसी डेनियल पुरस्कार प्रदान किया गया? 2009 में किया गया था। वर्ष 2009 में जेसी डेनियल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो केरल सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किस लेखिका का निधन हो गया है? तो केरी हिल्मे का। यह किस देश की प्रथम बुकर पुरस्कार विजेता है? न्यूजीलैंड की हैं। और नेक्स्ट है, इन्हें किस वर्ष बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो 1985 में। इन्हें किस पुस्तक के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द बोर्न पीपल के लिए। ठीक है, पेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को पेटा इंडिया ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। पेटा का पूर्ण रूप क्या है? तो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स हैं। पेटा की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। पेटा की स्थापना 1980 में हुई थी। और दिल्ली में भारत दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत दर्शन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। और किस अमेरिकी तिब्बती व्यक्ति को सिनाटी अमेरिका में मेयर चुना गया है? तो ये आफ्ताब पूरेवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में भारतीय मूल के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के। इसने किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को नियुक्त किया है? तो नरेंद्रन जोड़ी कोलापैन को। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया है। वैसे भी मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से वन का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का विषय क्या था? लघु वनोपज से स्वास्थ्य संरक्षण। ठीक है, लघु वनोपज से स्वास्थ्य संरक्षण है इसका थीम। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2001 में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2021 की थीम क्या है? लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम क्या है? तो सतत पर्वतीय पर्यटन है। तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधित संधि को मंजूरी दी है? तो पोलैंड ने दी है। वंदे भारत फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ? तो 19 दिसंबर 2021 को। कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया? तो संस्कृत मंत्रालय। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा वंदे भारत प्रतियोगिता आयोजित की गई। वंदे भारत क्या है? तो ये अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता है। ये क्या है? तो अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारतीय सांस्कृतिक संबंधित परिषद के साथ किया है। इस समझौता ज्ञापन की अवधि क्या है? दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक है। ठीक है, सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इन्फोसिस के साथ किया है। किस बांग्ला कवि एवं लेखक का निधन हो गया? तो शरद कुमार मुखर्जी का हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस भारतवंशी को तिब्बती मुद्दों हेतु विशेष संयोजक नियुक्त किया है? तो उजरा जया को। और किस राज्य का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में राज्य में
पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है द मांक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता हैं। द मांक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता हैं। ये पुस्तक किस पर लिखी गई? तो योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ किया है। नेक्स्ट है राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल रवैल हैं। और राष्ट्रीय गणित दिवस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पंचाट और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। उत्तराखंड, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋषभ पंत को। ये अब चेंज हो गए हैं। 7 फरवरी 2022 को अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं उत्तराखंड के, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो रेखा चौधरी हैं। इंडियाज एंशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक की लेखिका रेखा चौधरी हैं। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेल को किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेल को किया गया है। सेल लगातार कितने वर्षों से इस पुरस्कार की विजेता रही है? तो 3 वर्षों से। और सेल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 20 से 25 दिसंबर 2021 के मध्य। सुशासन सप्ताह की थीम क्या है? प्रशासन गांव की ओर। इस बार 2021 की सुशासन सप्ताह की थीम क्या थी? तो प्रशासन गांव की ओर थी। और प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव एकता दिवस अंतर्राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 हेतु इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहित जैन को। इस पद हेतु इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो लक्ष्मीपति आदिमूलन का। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अब्दुल नसीब खान तथा डॉक्टर खालिद जावेद को, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल नसीब खान एवं डॉक्टर खालिद जावेद को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हुनर हाट के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? 34वें संस्करण का। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव के किस संस्करण को आयोजित किया गया? तो 30वें संस्करण का आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो गौतम राघवन को। तो किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो गौतम राघव को किया गया। किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया? तो कर्नाटक में। तो भैंस दौड़ कंबाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारतीय मूल की महिला को अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो सनेल ने। इस कंपनी द्वारा किससे नया CEO नियुक्त किया गया? तो लीना नायर को है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये कैथरीन रसेल ने यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में। सम्मेलन का विषय क्या था? नया शहरी भारत, ठीक है। देश भर में नदी उत्सव कब मनाया गया? 16 से 23 दिसंबर 2021 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने जलवायु जागरूकता के लिए स्कूलों में माझी वसुंधरा नामक पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। पाठ्यक्रम को किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 को तैयार किया है? तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। पत्तन पोत परिवहन
और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को तैयार किया गया है। 14 से 16 दिसंबर 2021 तक किस राज्य ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो गुजरात के आणंद में 14 से 16 दिसंबर 2021 तक प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अनुसूचित जातियों जनजातियों हेतु कौन सी सुविधा लॉन्च की गई है? तो NHAA लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च किया है इसे किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने लॉन्च किया है। NHAA क्या है? तो अत्याचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन है और इसका टोल फ्री नंबर कितना है? तो 14566 है। इसका टोल फ्री नंबर 14566 है। भारत के सभी नागरिकों की शिकायतों के प्रबंधन हेतु किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो लोकपाल ऑनलाइन का। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने। ये लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ये लोकपाल के अध्यक्ष हैं। किस अमेरिकी लेखिका का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो एनी राइस का हो गया है। इनके द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? तो इंटरव्यू विथ द वैम्पायर है। और नेक्स्ट है 2 दिवसीय इन्फिनिटी फोरम 2021 का आयोजन कब किया गया? 3 से 4 दिसंबर 2021 के मध्य। इस फोरम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह फोरम का कौन सा संस्करण था? तो पहला संस्करण था। ठीक है, और नेक्स्ट है इस संस्करण का साझेदारी देश है? तो इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन है। तो इस संस्करण में साझेदारी देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन है। फोरम के प्रमुख घरेलू भागीदारी हैं नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया और फिक्की और नेस्कॉम है। ठीक है, और गिफ्ट सिटी तथा ब्लूमबर्ग के सहयोग से इस फोरम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो IFSCA के द्वारा। IFCA क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना। तो IFCA की स्थापना हुई थी तो IFSCA अधिनियम 2019 के तहत हुई थी। ठीक है, और IFSCA का मुख्यालय कहाँ है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो हरनाथ संधू भारत ने। यह इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? 17वां है। मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इजराइल में किया गया था। हरनाज ने से पहले भारत यह खिताब 2 बार जीत चुका है। तो वो 2 कौन है? तो सुष्मिता सेन 1994 और लारा दत्त 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, और नेक्स्ट है स्वर्णिम विजय पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में। और इस पर्व के मनाए जाने का क्या कारण है? तो इसे मनाए जाने का कारण वर्ष 1921 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूर्ण होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में वास्तुकला के क्षेत्र के सबसे बड़े सम्मान में से एक है रॉयल गोल्ड मेडल है। रॉयल गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों हेतु 2021 का DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नीना गुप्ता को। भारत की नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया है 2021 का। ये किस संस्थान में गणितज्ञ हैं? तो नीना गुप्ता कहाँ पे किस संस्थान से हैं? तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। और इसका 2021 का थीम क्या है? थी मिट्टी की लवणीकरण रोकें और मिट्टी का उत्पादन बढ़ाएं। यह दिवस भारत में किसके द्वारा मनाया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा मनाया जाता है। WSD वर्ल्ड सॉइल डे के अवसर पर कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 2 पुरस्कार। ये 2 पुरस्कार कौन हैं? तो राजा भूमिबोल मृदा विश्व मृदा दिवस पुरस्कार और दूसरा है ग्लिंक विश्व मृदा पुरस्कार है। ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष हार्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है नागालैंड में और इस महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2000 में हुई थी। हाँ, ग्रेट हॉर्नबिल राज्य की पक्षी किसकी है? तो अरुणाचल प्रदेश और केरल की है।
तो हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल की राजकीय पक्षी है। यह पक्षी पाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में। IUCN के रेड लिस्ट में इसे किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सुभेद्य श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस बार 2021 की थीम क्या थी इसकी? तो समानता असमानता को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया था? 10 दिसंबर 1948 को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी 2021 की थीम योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2021 की थीम क्या है? वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिवस को मनाया जाता है। दोनों 4 दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या थी? स्लेवरी लीगेसी रेसिज्म ए ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस इसकी थीम थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 की थीम क्या थी? लिटरेसी फॉर ह्यूमन थर्ड रिकवरी नैरोविंग द डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। और 2021 की इसका थीम क्या था विषय? तो वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार, ठीक है। और नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को संयुक्त रूप से प्रथम सिप्रियन फोयस पुरस्कार 2022 हेतु चुना गया है? तो निखिल श्रीवास्तव को। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को संयुक्त रूप से प्रथम सिप्रियन फोयस पुरस्कार 2022 से हेतु चुना गया? तो निखिल श्रीवास्तव को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, देश की पहली महिला मनोचिकित्सक का 98 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। ये कौन है? तो शारदा मेनन। किस पहली महिला मनोचिकित्सक का 98 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो शारदा मेनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे 2021 कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे 2021 कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और जर्मनी का नया चांसलर किसको नियुक्त किया गया है? तो ओलाफ स्कोल्ज को। और इन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो एंजेला मर्केल के स्थान पर। तो जर्मनी का नया चांसलर कौन नियुक्त किया गया है? तो ओलाफ स्कोल्ज को जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण किस सैन्य अधिकारी का निधन हुआ था? तो जनरल बिपिन रावत का। वे भारतीय सेना के किस पद पर थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद पर थे। किस स्थान पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था? तो कुन्नूर तमिलनाडु में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? तो कुन्नूर तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम ने किसको राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया? तो रतन टाटा को असम का राज्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। असम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड कौन सा होता है? तो ये असम वैभव है, ठीक है। तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में 2 पुरस्कार जीते हैं। निजामुद्दीन बस्ती संरक्षण परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में 2 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। ये 2 पुरस्कार कौन से थे? तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और सतत विकास श्रेणी है तो विशेष मान्यता। नेक्स्ट है,
राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो अलका उपाध्याय को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अलका उपाध्याय को। एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पर 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली है? तो आर हरि कुमार ने। तो आर हरि कुमार ने करमबीर सिंह के स्थान पर 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली है। प्रतिवर्ष रासायनिक युद्ध पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो 30 नवंबर को। स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को। और प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा 1977 में की थी। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस एकजुटता फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 1977 से की गई थी। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के अनुसार अंगदान करने में भारत का स्थान तीसरा था। अंगदान करने वाले शीर्ष देश कौन थे? तो अमेरिका एवं चीन थे। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा में प्रसिद्ध गीतकार और पद्मश्री से सम्मानित जिनका निधन हो गया? श्री वेलेना सीतारमन शास्त्री थे। तो तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध गीतकार और पद्मश्री सम्मानित श्री वेलेना सीताराम शास्त्री का निधन हो गया है 30 नवंबर 2021 को। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता कर विशाखापट्टनम में इस केंद्र का उद्घाटन किया? तो IoT और AI पर उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता कर विशाखापट्टनम में इस केंद्र का उद्घाटन किया। तो किस केंद्र का उद्घाटन किया? IoT और AI पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा परियोजना में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। वह राज्य जिसने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो उत्तराखंड ने किसको नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में विश्व एड्स दिवस थीम है एंड इन इक्वालिटीज एंड एड्स एंड पैंडेमिक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने अपनी जिस आत्मकथा की विमोचन किया है? रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। ठीक है, तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। तो रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड का किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इस हवाई अड्डे से पहली घरेलू उड़ान को दिल्ली के लिए रवाना किया गया, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो विवेक जौहर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए इसको। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी को। और UAE के वह इंस्पेक्टर जनरल जिनको इंटरपोल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अहमद नसीर अल रईसी को इंटरपोल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है प्रवीण सिन्हा को। ठीक है, एशिया के लिए प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। और इंटरपोल के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अहमद नसीर अल रईसी को। और नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है DC सिंघानिया को। टाइम मैगजीन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है? तो डेविड टेनेंट ने।
इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब डेविड टेनेंट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली ने नाइट ऑफ पार्टेगुएल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित प्रथम भारतीय हैं, तो सोहन राय हैं। ठीक है, इटली में नाइट ऑफ पार्टेगुएल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित प्रथम भारतीय सोहन राय हैं। वह देश जिसके सीमा रक्षक बल के साथ भारत की सीमा सुरक्षा बल ने छमाही बैठक का आयोजन किया है, तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, वह देश जिसके साथ सीमा रक्षक बल के साथ भारत के सीमा सुरक्षा बल ने छमाही बैठक की आयोजित किया, तो बांग्लादेश के साथ। वह शब्द जिसको मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया, तो वैक्सीन को चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वह भारतीय जिसको ट्विटर ने अपना नया CEO नियुक्त किया है, तो पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फैशन अवार्ड 2021 के तहत मोस्ट स्टाइलिश पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को। और भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है, तो हर्षवंती बिष्ट को पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह राज्य जहां पुलिस ने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो नागालैंड पुलिस ने। ठीक है, और नेक्स्ट है, कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक के लेखक कौन है, तो मरूफ रजा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 25वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया, तो रिंग वांडरिंग जापान के। ठीक है, निर्देशक कौन थे इसके, तो मासाकाजू कानियोको थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया, तो जितेंद्र जोशी फिल्म गोदावरी के जितेंद्र जोशी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सिल्वर पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया था एंजेला मोलिना, स्पेन की है। ठीक है, फिल्म चार्लोट के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सिल्वर पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया है। और ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड से सम्मानित फिल्म है रोइंग द सेक्रेड बांड है। ठीक है, और इसके निर्देशक मोहम्मद सोलेह हुरून हैं। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 प्रसून जोशी हैं। ठीक है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 प्रसून जोशी। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित फिल्म निर्माता कौन है, तो इस्तवान रोजाबो हंगरी के हैं, और दूसरे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव आयोजित किया गया है, तो कुलगाम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो कुलगाम जम्मू कश्मीर में। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया था शिलांग मेघालय में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन शिलांग मेघालय में किया गया है। और पर्यटन मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया, तो कोहिमा नागालैंड में किया गया। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कोहिमा नागालैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का आयोजक केंद्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड हैं। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजक केंद्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं NTPC के सहयोग से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंध पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा इसमें। तो आपदा प्रबंध पर 5वीं विश्व कांग्रेस दिवस 2021 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। आपदा प्रबंध पर 5वीं विश्व कांग्रेस दिवस के केंद्रीय विषय क्या थे, तो टेक्नोलॉजी। इसके थीम क्या है, तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिजास्टर
विद स्पेशल फोकस ऑन पैंडमिक है। तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिजास्टर विद स्पेशल फोकस ऑन पैंडमिक है। और आपदा प्रबंध पर 5वीं विश्व कांग्रेस 2021 डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी की एक पहल है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ठीक है, तो आपदा प्रबंध 5वीं विश्व कांग्रेस 2021 डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी की एक पहल है। ठीक है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। खान और खनिज पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष भारत के संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और प्रथम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था तो 26 नवंबर 2014 को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है वर्गीज कुरियन की जयंती के रूप में। भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जाता है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है, इसे याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस मनाया जाता है तो 20 नवंबर को। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। विश्व बाल दिवस को पहली बार सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था तो 1954 में। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था 20 नवंबर 1959 में अपनाया गया था। और बाल दिवस 2021 की थीम क्या है? तो हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य होना चाहिए। ठीक है, इसकी थीम है हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। इस बार विश्व बाल दिवस की थीम थी। और नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? तो वैल्यूइंग टॉयलेट थी। प्रतिवर्ष विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड फिलॉसफी डे मनाया जाता है तो ये नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को। और विश्व दर्शन दिवस 2021 मनाया गया 18 नवंबर 2021 को। यूनेस्को द्वारा विश्व दर्शन दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 2002 में की गई तक। भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक रशीद किदवई हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। तो भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक रशीद किदवई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर में तीसरे रविवार को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में यह दिवस मनाया गया 21 नवंबर 2021 को। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही के दशक के रूप में घोषित किया गया वर्ष 2021 से 30 तक। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही के दशक के रूप में घोषित किया गया है 2021 से 30 को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सड़क यातायात पीड़ितों हेतु विश्व स्मरण दिवस का विषय क्या है? रिमेंबर सपोर्ट एक्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट है, विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 नवंबर को। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। और महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित सतत विकास लक्ष्य SDG है तो कितना? 14 है। ठीक है, SDG 14 महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 14 है। और नेक्स्ट है, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु जो योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY चलाई जा रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका और लंबी हेक दी मलका के नाम से मशहूर जिनका निधन हो गया गुरमीत बाव थे। ठीक है, और नेक्स्ट है, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में कई पुरस्कार जीते हैं तो दूरदर्शन और आकाशवाणी ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 के कई पुरस्कार जीते हैं।
ठीक है। ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 के दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे ने पुरस्कार जीता, तो लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी में। ठीक है, तो ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे ने पुरस्कार जीता, तो लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी में। नेक्स्ट है, इसी में देखते हैं, ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 के तहत ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स ने पुरस्कार जीता, एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर श्रेणी में। विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 सम्मानित समाजसेवी संस्था है, तो प्रथम है। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 से सम्मानित समाजसेवी संस्था प्रथम है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कारों के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को प्रदान किया, तो वीर चक्र प्रदान किया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कारों के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को प्रदान किया, तो वीर चक्र प्रदान किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो अमित रस्तोगी ने। और NRDC की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। ठीक है, और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, तो A बाला सुब्रमण्यम बने हैं। वह भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता जिन्हें बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 की अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो M नाइट श्यामलन को बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 की अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय जिसको प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, तो विद्युत मोहन क्लीन अवर एयर श्रेणी में। ठीक है, वह भारतीय जिसको प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, तो विद्युत मोहन, ये क्लीन अवर एयर श्रेणी में प्रदान किया गया है इन्हें। वह राज्य जिसने चाय कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी, कौन बनी है, तो गीता गोपीनाथ ने बनी है। ठीक है, और नेक्स्ट है, स्पेन के प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो कार्मेन मोला को स्पेन के प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, तो कार्मेन मोला को किया गया है। ठीक है, वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें चुना गया, तो सज्जन जिंदल को। ठीक है, और सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के प्रतिनिधि कौन हैं, तो पहले भारत के प्रतिनिधि बने हैं। ठीक है, सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के पहले भारतीय प्रतिनिधि बने हैं। ठीक है, सर सैयद अहमद खां रीजन रिलीजन एंड नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो शफी किदवई हैं। सर सैयद अहमद खां रीजन रिलीजन एंड नेशन पुस्तक के लेखक शफी किदवई हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को यह भी मनाया जाता है। वह व्यक्ति जिन्हें भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इम्तियाज अली हैं। ठीक है, तो भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो इम्तियाज अली को बनाया गया है। यूनेस्को के मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 के विजेता हैं कंगू फुन्नन हैं। और भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ठीक है, भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस
प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया जाता है तो 31 अक्टूबर को। विश्व शहर दिवस 2021 की थीम है तो एडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रिलीजियंस है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने घटनाचक्र करंट अफेयर्स के पॉइंटर के विविध के प्रश्न और सारे प्रश्नों को कवर कर लिए हैं और आशा करते हैं आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा और आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और एक बात और आप लोगों से कहेंगे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।